हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑफिशियल ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के कुछ ऑफिशियल हैं उनके बारे में। पहला आता है द स्पीकर। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज नाउन एज स्पीकर। जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर। द मेंबर्स ऑफ द हाउस इलेक्टेड। इससे कौन इलेक्ट करता है? मेंबर ऑफ द हाउस। मेंबर्स ऑफ द हाउस में से इन्हें इलेक्ट किया जाता है। ही और शी रिमेन्स द स्पीकर इवन आफ्टर लोकसभा इज डिसॉल्व्ड इन दिस प्लेस। द स्पीकर सुपरवाइजर। जो स्पीकर सुपरवाइजर होता है द प्रोसेस द मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। और सुपरवाइजर जो स्पीकर होता है वो मेंटेन करता है, प्रोसीड करता है, ऑर्डर देता है हाउस वालों जो इन हाउस में। जीवी मालेंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जीवी मालेंकर जो थे वो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्स। द पार्लियामेंट परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस करना। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम फाइनेंशियल को कंट्रोल करना, मतलब खर्च कम करना। गवर्नमेंट की इनकम से कंट्रोल ओवर एक्सिक्यूटिव कंट्रोल करना। और फोर द ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गन्स बनाना। अब पढ़ते हैं लॉ मेकिंग बॉडी इन द पार्लियामेंट। लॉ बनाना पार्लियामेंट के। एज पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट जो है वो क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। एनी पर्पज लॉ इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एज वेल एज बिल। जितने भी लॉ पास किए जाते हैं, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं उसके हम क्या कहते हैं? बिल। आफ्टर बीइंग पास द पार्लियामेंट एंड गेटिंग द प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट इज बिकम अ लॉ। जब पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से पास गेटिंग वो पास देते हैं हम किसी प्रेसिडेंट को, तब वो उसके बाद वो लॉ बन जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल। दो तरह के बिल होते हैं। विल विच कम अप फ्रॉम द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट से आते हैं। नंबर वन ऑर्डिनरी बिल और नंबर सेकंड मनी बिल। पहले हम पढ़ेंगे मनी बिल। द मनी बिल आर सच बिल्स विच डील्स विद मनी मैटर्स लाइक इम्पोसिबल ऑफ टैक्स, गवर्नमेंटल एक्सपेंसेशन, बोरिंग एक्सेट्रा। द मनी बिल हैज़ अंडरस्टैंडिंग थ्री रिगार्डिंग। जो मनी बिल होता है वो क्या होता है? टैक्स लेना गवर्नमेंट, जो हम इनकम टैक्स वगैरह फिल करते हैं वो चीज़ सब टैक्सेस में आ जाती है। और बोरिंग मतलब ब्याज वगैरह का जो काम होता है, हाँ, WHO से या किसी और कंट्री से वो काम करना। हाँ, और उसके कुछ रूल और हैं उसे और देखते हैं। मनी नंबर वन आता है मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा नॉट अ राज्यसभा। मनी बिल जो है केवल वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस है, ना कि राज्यसभा में। एंड दैट टुक विद द अपीयरेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बिहेवियर करता है प्रेसिडेंट को। आफ्टर पासिंग सेकेंड है आफ्टर बीइंग पास द लोकसभा। आफ्टर बीइंग पास द लोकसभा द बिल गोज टू राज्यसभा and has 14 days as it disperses peers constitution and report। जैसे ही हम लोकसभा से हमारा कोई बिल पास होता है तो उसके बाद 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास जाता है। अगर राज्यसभा एग्री करती है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। और राज्यसभा कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। इट विल एदर एक्सेप्ट इट नॉर मेक रिकमेंडेशन। या तो उसमें वो रिकमेंडेशन करेगी, कंबड़ करवाएगी, या फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। चौथा आता है इन केस राज्यसभा चूज टू एनी रिकमेंडेशन द बिल विल रिटर्न टू लोकसभा। तो अगर वो रिकमेंडेशन के लिए कहती है, उसमें कुछ चेंजेस के लिए कहती है, तो वो वापस लोकसभा के पास चला जाता है। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। फिर वो लोकसभा क्या करता है? उसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। इन एनी केस द बिल विल नॉट गो टू राज्यसभा। फिर इस केस में इन ऐसे कोई भी केस में राज्यसभा के पास फिर वो नहीं जाता, बिल नहीं जाता। इंस्टेड इट विल बी सेंट डायरेक्टली एज द प्रेसिडेंट फॉर द
जब वो पास कर देती है या फेल कर देती है राज्यसभा, अगर फेल कर देती है या रिकमेंडेशन के लिए बोलती है राज्यसभा, तो उसके बाद जब लोकसभा के पास वापस आता है तो लोकसभा फिर उसे राज्यसभा के पास नहीं भेजती। रिकमेंडेशन करने के बाद वो डायरेक्ट किसके पास भेजती है, प्रेसिडेंट के पास भेजती है। फिफ्थ है, इफ़ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, अगर राज्यसभा 14 डेज के अंदर बिल को पास वो नहीं देती है, it will be demanded to have been passed by both the houses of the parliament and send the prime minister for this assent। मतलब अगर 14 दिन के अंदर उसमें राज्यसभा ने उसे वापस नहीं किया बिल को, तो वो इसका मतलब ये होता है कि दोनों हाउसों ने बिल को पास कर दिया है, लोकसभा ने और राज्यसभा ने, और वो अब किसके पास पहुँचे हैं, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के पास। अब सेकंड आती है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल आर डिफर्ड पर्पस फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। वो ऑर्डिनरी मतलब ऐसे टेम्परेरी जो होते हैं उन बिल्स के लिए बनाया जाता है, डायरेक्टली रिफार्ड किया जाता है, इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती। अब आता है फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर ओवर द गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम से फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे किया जाता है, पहला आता टॉपिक आता है इसमें बुडगेट। द बुडगेट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सेप्टेड revenue and एक्सपेंडिंग ऑफ द पीपल मनी। मतलब अब ये क्या होता है, इसमें जो एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें से कुछ जो होते हैं वो पीपल से लिए जाते हैं, मतलब टैक्स के तौर पे। इट इज़ नॉट अ बिल, चाहिए कोई बिल नहीं है। एवरी ईयर्स अब रेट्स इज प्रेजेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर द लोकसभा। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके पास ये हर साल आता है। द मेक अ बिग एक्सरसाइज, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द ब्यूगेट बट इट इन्वॉल्व द एंट्री गवर्नमेंट्स ओवर। अब उसमें कुछ आते हैं, ओवर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तीसरा पॉइंट जो है वो आता है इसमें, द पार्लियामेंट कीप चेक ऑन द मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट है वो चेक करते हैं मिनिस्टर्स को एंड दे वर्क ऑन द वर्क को। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्वेश्चन एंड मिनिस्टर हैव टू। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो अपने उसके अनुसार अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं उनके मिनिस्टर से। जो उनसे उसी वाली पोस्ट पर उनके वर्क को चेक करते हैं पार्लियामेंट में, उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एंड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के बारे में और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या पावर है, इस टाइम वो उससे हम गवर्नमेंट के जो सीनियर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ऑर्गन्स ऑफ इंफॉर्मेशन द पार्लियामेंट वर्क एज ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन की में जो वर्क करती है पार्लियामेंट। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंट इज ट्रूथफुल एंड पीसफुल। वो शांतिपूर्व और सत्यपूर्व इंफॉर्मेशन ही निकालती है पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट इज ऑफ द इंडिया हैज़ द हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट का हेड होता है। He is elected from the groups of nominations by the elected members to Parliament of India as well as the state legislature and serve for the term of 5 years। लोकसभा के लिए इलेक्ट करता है, स्टेट के लिए प्रेसिडेंट, जो कि हम पीपल सेलेक्ट करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिटीज़ ऑफ इंडिया, सिटीजन क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, 35 ईयर्स से एवं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बिकम मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। सैलरी कितनी होती है प्रेसिडेंट की, द प्रेसिडेंट सैलरी इज 1.5 लाख पर मंथ। एक महीने की सैलरी होती है वो क्या होती है, 1.5 लाख पर मंथ। पावर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर, कानूनी पावर देखते हैं। द प्रेसिडेंट मोस्ट बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोग्रेस दैम। और क्या करता है, वो दोनों हाउसों का हेड होता है और उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। ही शी कैन डिसॉल्व द लोकसभा, दिस पावर आर फॉर्मल। ये जो पावर होती है वो फॉर्मल होती है। द प्रेसिडेंट यूज दिस पावर अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल मिनिस्टर होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो बाय द प्राइम मिनिस्टर का है, जो केवल क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। ही कैन एड्रेस बोथ हाउसेस, ये दोनों हाउसेस का एड्रेस रखते हैं।
ही हो सकते हैं। ही बिल पास द पार्लियामेंट कैन बिकम लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर जब भी दोनों हाउसों में से बिल पास होता है तो तीसरी बार किसी पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। वो जब तक पास नहीं करेंगे तब तक कोई भी लॉ नहीं लगेगा। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं इसकी, कार्यालय की पावर जो देखते हैं। द प्रेसिडेंट अप्रोच द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा अप्रोप्रिएटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अप्रोप्रिएटिंग द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर्स, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स के अदर मेंबर्स को अप्रोप्रिएट करते हैं। ही और शी आल्सो अप्रोप्रिएट चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। और वो क्या करते हैं कि वह लोग चीफ जजेस और अदर जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट के उन्हें अप्रोप्रिएट करते हैं। द एनाउंसर जनरल द कंट्रोलर्स एंड ऑथर जनरल्स। अब उसकी फाइनेंशियल पावर, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट प्रेसिडेंट पेमेंट। द प्रेसिडेंट अप्रोचिएट इन द फाइनेंशियल कम्युनिकेशन एवरी 5 years। प्रत्येक 5 साल में फाइनेंशियल कमीशन बैठती है एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी, और कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता बिना प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के। जजेस जुडिशरी पावर, न्यायालय की पावर क्या होता है। द प्रेसिडेंट अप्रोप्रिएट द चीफ जस्टिस ऑफ द यूनियन जुडिशरी एंड द अदर जजेस ऑफ द एडवाइस टू चीफ जस्टिस। मतलब जो सुप्रीम जज वगैरह होते हैं वो भी चीफ प्रेसिडेंट से परमिशन लेते हैं। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक पावर्स क्या होती हैं इसकी। ऑल इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स एंड एग्रीमेंट्स आर negotiated and concluded on behalf of the प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं, जितनी डील्स होती हैं, जितने भी संबंध बनते हैं, वो सब एग्रीमेंट होते हैं किसके, प्राइम मिनिस्टर के। Also such treats and subject to be appropriate of the parliaments. The presidents represent India in the national forms and affairs where such as the function is chiefly ceremonial. अब मिलिट्री पावर देखते हैं इसकी। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर करते हैं, वार को डिक्लेयर करते हैं। कंक्लूडेड पीस, शांति को। सब्जेक्ट ऑफ अप्रोचिएट ऑफ पार्लियामेंट्स ओनली अंडर द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ 3 आर्म फोर्स चीफ्स एंड मिलिट्री सिक्योरिटी एंड प्रेसिडेंट ऑफिस। इस जगह से जो होती है वो डिसीजन लिया जाता है मिलिट्री का, शांति वार्स वगैरह में जाने के लिए। इमरजेंसी पावर, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। और 3 तरह की क्या होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती हैं। इन केस ऑफ एक्सटर्नल और अरेंज रिवील्स इफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैरिजेस ऑफ द स्टेट ब्रेकडाउन जो होता है, इट डज इज द थ्रेड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबल ऑफ द कंट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिवाइडेड इनटू कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ये 3 होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड हाई रैंक एंड टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो एक हाईएस्ट रैंक पे होता है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स हैव एवेड बाय द डिसीजन बाय द कैबिनेट। जो कैबिनेट का मिनिस्टर के जो डिसीजन होते हैं उन्हीं पे जो स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर है वो चलता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, टू बी एलिजिबिलिटी अ पर्सन मस्ट बी मेंबर्स ऑफ एदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या होना चाहिए, इन तीनों में से पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर के लिए कि वो दोनों हाउसों में किसी का भी एक का मेंबर होना चाहिए जिसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्किंग
अब ये क्या वर्क करते हैं, द काउंसिल वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर। जो सब क्या करते हैं, काउंसिल के वर्क करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर। दे आर रेस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर पार्लियामेंट फॉर एनी डिसीजन टेक बाय इट। और इन्हें सभी क्वेश्चनों का आंसर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका आंसर देना पड़ता है, पार्लियामेंट में। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वॉचिंग दोज वीडियोज़।